एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई अपने घर पर रहकर कर रहे होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी उम्मीद के साथ साथ एक बार फिर आपके सामने आया हूं नया लेक्चर लेकर। स्टूडेंट्स, हम पिछले वाले लेक्चर तक मैक्सिमा एंड मिनिमा की सारी कंडीशंस हम लोग वहाँ पर देख चुके थे और एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मैक्सिमा के बारे में बात करी, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात करी, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया। तो अगर आपने वहाँ तक की प्रैक्टिस करी है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और अच्छा का मेरा मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी सही क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि जेई मेन प्लस एडवांस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। और एक बात और स्टूडेंट्स की, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दिखते बड़े हार्ड हैं लेकिन होते बड़े इजी हैं। तो चलिए फिर आपसे क्वेश्चन के साथ ही बात करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हिंदी में कहेंगे कि उच्चतम एवं निम्नतम के अनुप्रयोग। देखिए, अनुप्रयोग का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है, वो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने अब तक स्टडी करा है मेरे साथ में, उसका यूज़ होता है सबसे पहले तो कैलकुलेटिंग द नंबर्स। नंबर्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। दूसरी बात, प्लेन ज्योमेट्री, जो हम लोग 3D में पढ़ते हैं। प्लेन की इक्वेशन होती है और लाइन की इक्वेशन होती है। जो आप एक्स वाई प्लेन पढ़ते हो, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई को मिलाकर एक प्लेन बन रहा है ना। इस प्लेन के अंदर जो भी हम लोग फिगर्स की स्टडी करते हैं, सर्कल की, पैरेललोग्राम की, ट्राइंगल की, तो उसके अंदर भी हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज़ होता है। थर्ड आता है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोन पढ़ते हैं, हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं, तो ये होती है सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं मैकेनिक्स। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छा खासा मैकेनिक्स का पार्ट था। तो मैकेनिक्स के अंदर हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज़ होता है। एंड द फाइनल लास्ट 5th पॉइंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स का मतलब है मैथमेटिक्स इज अ टूल। मैथमेटिक्स एक औजार है जिसको आप सब जगहों पर अप्लाई कर सकते हो, एक टूल है ये। तो मैथमेटिक्स जब टूल है तो सब जगहों पर यूज हो रहा है। तो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो इन सब जगहों पर स्टूडेंट्स यूज होता है। ठीक है। तो इनके बारे में ऐसा तो नहीं कि हम इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखे करें, बस हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके समझ में आए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स पर आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखिए एवरीवन, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है पहले मैं पढ़ूंगा, फिर तरीका बताऊंगा, फिर करूंगा। देखिए सामने मेरे साथ में, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट, हमें दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं सच दैट, इस तरह से कि फर्स्ट है दियर सम इज 60, उनका सम 60 आना चाहिए, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, और एक्स वाई क्यूब कोई फंक्शन है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो दो नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला वाला जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सेकंड क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी डिजिट हमने चेंज कर दी वहां पर सेकंड वाले में। यहां पर जो सम है वो 16 है एंड जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और मैक्सिमा की जगह पर मिनिमा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। समझ में आई मेरी बात? चलिए देखिए, हिंदी वाले बच्चे यहां से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहां देखिए सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इस टॉपिक का मात्र और मात्र एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला। पता है क्या? स्टार मार्क करके लिखना, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, या फिर आप लिख लीजिए सिंगल इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन फंक्शन। ये फॉर्मूला है भैया। आपके पास में क्वेश्चन कैसा भी दिया हुआ हो, उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपने अगर एक सिंगल इक्वेशन बना दी ना, एक सिंगल इक्वेशन बना दी, तो आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो चाहे।
समझ रहे हैं बात को? अब देखिए कैसे, कैसे देखिए, यहां पर हमने सॉल्यूशन लिख लिया, ये क्या कह रहा है, दियर सम इज 60। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि लेट दी टू पॉजिटिव नंबर्स आर एक्स एंड वाई। क्या है, एक्स एंड वाई है, ठीक है भाई। अब हमें सम दिया हुआ है 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, एंड मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है। तो ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसको मैंने कुछ मान लिया, सपोज कि मैंने इसको p मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास में वैसे कितनी इक्वेशन आई, मेरे पास में आई 2 इक्वेशन, और यहां पर भी एक इक्वेशन, मतलब एक और एक 2 इक्वेशंस आई हैव। तो इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना है सर, कितने में कन्वर्ट करना है, एक में कन्वर्ट करना है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखिएगा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से मैंने y का वैल्यू को निकाला, यहां से y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, और पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। तो क्या मिला, p इज इक्वल टू एक्स की जगह x रहा एंड y की जगह पर 60 माइनस एक्स का क्यूब हो गया एवरीवन। समझ में आया? तो यस, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने एक सिंगल इक्वेशन कन्वर्ट कर दी स्टूडेंट्स। जब आप सिंगल इक्वेशन कन्वर्ट कर देंगे तो आप भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है एवरीवन। ये है इसका फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चन को करने का, समझिए। अब क्या करना है, हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी। अब ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये मैक्सिमा है, तो अब इसको मैक्सिमा प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे, dy बाई डी एक्स करके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे dp अपॉन डी एक्स। यहाँ पर मैंने फाइंड किया, देखिए x को लीव किया, मल्टीप्लाई को मैं डॉट से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया, ओके, प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब लीव किया एंड एक्स का हो गया यहाँ पर 1। समझ में आई आपकी बात? उसके बाद में हम लोग dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, और देखिए इस टर्म को मैं 0 कर रहा हूँ एवरीवन, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस ऑफ 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर आएगा प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। कैसे, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस का 3x प्लस 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा, यही ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा भाई, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो एवरीवन क्या करेंगे अपन, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर, यहाँ मेरे पास आया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला अगर 0 होगा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 होगा, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आ जाएगा 60, और ये वाला अगर 0 होगा तो 60 माइनस 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा 15। तो हमारे पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 15। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वहां पर अगर x का वैल्यू 60 होगा तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए, यही तो बात है। और अगर x का वैल्यू 15 होगा तो y का वैल्यू 45 होना चाहिए। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली इन दोनों में से हमारी वैल्यू है कौन सी, समझ रहे हैं? इन दोनों में से हमारी वैल्यू है कौन सी x की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है और कौन सी वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा पॉइंट देखना है। मैक्सिमा पॉइंट देखिए, कह रहा है ना एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, तो उसके लिए हम करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो चलिए देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो डी स्क्वायर वाई नहीं है यहाँ पर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास में फंक्शन, देखिए ये रहा यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको।
डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले को लीव किया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 एंड दिस इज माइनस का 4 प्लस सेकेंड को लीव किया 60 माइनस 4x और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 60 माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा -1, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली माइनस कर दिया। समझ में आया आपके बात? तो मेरे पास में एट लास्ट ये वाली वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन लिया, देखिए मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 2, ठीक है, मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 2 एंड 60 माइनस एक्स, -2 एंड 60 माइनस एक्स, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास में, यहाँ तो बच गया 2 60 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो ये हो गया प्लस का 2, प्लस का 60 माइनस एक्स बाहर आ गया तो ये बच जाएगा यहाँ पर 60 माइनस का 4x। क्या ये बात आपके समझ में आई? थोड़ा सा इसी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, आप अगले स्टेप में करना 120 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस इज 2x, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 60 माइनस एक्स, यहाँ बन जाएगा 120, दिस इज 180 माइनस ऑफ 6x। तो एट लास्ट मेरे पास में ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 रखता हूँ, देख लीजिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वन एक्स इज इक्वल टू 60, जैसे ही मैं यहाँ पर 60 रखता हूँ स्टूडेंट्स, तो 60 माइनस 60 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया सर, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको हटाओ साइड में, यानी कि x इक्वल टू 60 हमारा लेना देना नहीं है इस पॉइंट से हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो मैक्सिमा पॉइंट चाहिए, हमें तो मैक्सिमा पॉइंट चाहिए। तो एंड डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, 15 पर चेक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको 15 पर चेक करता हूँ, देखिए 60 माइनस 15 45, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी। 6 मल्टीप्लाई बाय 15 90, 180 माइनस 90 पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, और भैया आगे बैठा है नेगेटिव, तो वो पूरी को नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब एट x इक्वल टू 15 डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू 15 हमारा वो पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमें मिल गया x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 60 से हमारा लेना देना नहीं है सर, क्योंकि वो तो 0 कर रहा है डबल डेरिवेटिव को। समझ में आई बात? तो इसके आगे का आप देखिए मेरे साथ साथ ही, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक, तो आप देखिए इसके आगे का, ये आप देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे कि एट x इक्वल टू 15 द फंक्शन इज maximum, the function is maximum and the maximum and the values of numbers, जो हमने numbers लेट किए थे ना, numbers is equal to x is equal to, तो आ गया 15 and put in equation number first, तो x plus y is equal to 60, तो यहाँ हमने 15 पुट किया, y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 45। तो हमारे पास में दो ऐसी पॉइंट्स, यानी कि दो ऐसे नंबर्स आ चुके हैं, x इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर करने वाले क्वेश्चन है। सेकंड वाले जो हमारे पास में पॉइंट है, दियर सम इज 16, तो इस बार हमें सम 16 लेना है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमम चेक करना है उस पॉइंट पर जहां पर ये फंक्शन क्या आ जाए सर, मिनिमम आ जाए। तो सबसे पहले तो इन दोनों का यूज करके, किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आप कोई पॉइंट मान लीजिए, सॉरी पॉइंट नहीं फंक्शन मान लीजिए, p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दोनों को सॉल्व करके पहले तो सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, ओनली वन इक्वेशन में, उसके बाद आप ये काम कर पाएंगे। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। यहाँ देखिए आंसर x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू भी 8। मैंने आंसर बता दिया इसका आपको, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। चलिए हम जाते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने कर भी दिया है। अब देखिए मेरे साथ में, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि पहले जैसा ही है इसलिए थोड़ा सा कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए फाइंड द टू नंबर सच दैट द एडिशन ऑफ दीज टर्म्स इज 24। उनका जो सम है वो क्या है 24 है, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज मैक्सिमम, और उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 हमने लगाया, 1 सेकेंड, यस ओके। तो ये हमने लगा दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये काम तो आप कर लेंगे। उसके बाद में हमें दिया हुआ है उनका मल्टीप्लीकेशन, तो x मल्टीप्लाई बाय y, और इसको मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया दैट इज p। इतनी बात समझ में आती है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, p में y का वैल्यू उठाकर पुट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा p इज इक्वल टू x 24 माइनस एक्स, p इज इक्वल टू 24x माइनस का x स्क्वायर। समझ में आई बात। तो यहाँ पर dp अपॉन dx करेंगे हम, dp अपॉन dx। तो जैसे dp अपॉन dx यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 24 माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे dp अपॉन dx को, और जैसे ही इसको हम लोग 0 पुट करेंगे हमारे पास x का क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, x इक्वल टू 12। इतना तो समझ में आती है भैया बात। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं तो 24 का तो हो गया 0, और ये बच जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 2। ये ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, समझ में आई आपकी बात में। ये ऑलरेडी ही नेगेटिव आया बिना x को रखे हुए ही, यानी कि x इक्वल टू 12 के ऊपर ही ये क्या है भैया, मैक्सिमम है। दिस इज लेस देन 0। हमने पढ़ा था ना डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो ये क्या है, मिनिमम है। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि दिस फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है भैया, हमें यही कहा है इसने कि सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, है ना, क्योंकि छोटा होता है जब तो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। और हमें यही प्रूफ करना था कि दियर मल्टीप्लीकेशन इज मैक्सिमम, तो हमने उनके मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन को क्या कर दिया, मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। तो हेंस x इक्वल टू क्या टर्म आई मेरे पास में, x इक्वल टू मेरे पास में आया 12। ठीक है, सो बाय इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहां आएगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर को निकालेंगे। हमारे पास में दोनों चीजें आ चुकी है। एक छोटी सी बात अगर आप समझ सके तो एक बात देखिए, यहाँ पर आप मुझे कहेंगे कि सर -2 आ गया, हमने तो x की वैल्यू रखी ही नहीं यहाँ पर। तो भैया इसमें इतना दिमाग अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या आ गया, मैक्सिमा आ चुका है हमारा। हमें तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर से मतलब है, और ये चीज हमारी नेगेटिव आ चुकी है, और जहां हमारी ये नेगेटिव आ जाएगी वो हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। समझ रहे हैं। थोड़ा सा स्टडी और करेंगे तो इसको डीप में समझ पाएंगे आप कि हमें तो मल्टीप्लिकेशन को करना है मैक्सिमा प्रूफ। किसको, मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमा प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन हमारा मैक्सिमा प्रूफ हो गया। समझ रहे बात को स्टूडेंट्स। तो हमें इतना ही दिमाग लगाना है यहाँ पर कि मैक्सिमा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया सर। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आज हम लोग खूब सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चन आराम से लेंगे, धीरे धीरे मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा स्टूडेंट। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जैसा करवाया वैसा का वैसा आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। HW के लिए है, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट कि सम इज 35 एंड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई 5 इज मैक्सिमम। सेम इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स, और इसका आंसर मेरे पास में शायद नहीं है, तो आप इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। बस कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सम क्या कहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो आप करिए इसको, आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है एवरीवन, तो आप पूछ लेना। तो कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन को। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग लेने जा रहे हैं ज्योमेट्री पर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए एवरीवन, स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल में बनने वाले ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी बन सकते हैं,
ठीक है, जितने भी का मेरा मतलब है कि अगर ये सर्कल है तो कितने सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। देखिए यहाँ बन गया एक, इससे थोड़ा सा नीचे बना दो एक, इससे और नीचे बना दो एक छोटा सा, है ना, ऐसे ऐसे बना दो, इस तरह से लंबा बना दो वर्टिकली, इसके पास में बना दो, मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल्स हमारे बन सकते हैं। तो शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। और इन सब रेक्टेंगल्स के अंदर से जो स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर बनेगा, जैसे कि ये बन गया, देखिए यहां पर स्क्वायर ये रहा, उस स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो मैक्सिमम होता है। हमें ये शो करना है स्टूडेंट्स। समझ में आया क्वेश्चन? हिंदी वाले बच्चे देखिए, दर्शाइए कि एक वृत्त में बनने वाला अधिकतम क्षेत्रफल का आयत, अधिकतम क्षेत्रफल का आयत एक वर्ग ही होता है। यानी कि ये आपके पास में सर्कल है, तो इसमें आप जितने भी रेक्टेंगल बनाओगे उन सब में अगर कोई मैक्सिमम एरिया आएगा ना किसी फिगर का, तो वो एक स्क्वायर का ही आएगा। ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्क्राइब्ड हुआ अच्छी तरह से। अब देखिए, अब देखिए साहब, सॉल्यूशन देखिए। ये मेरे पास में एक सर्कल है और उसके अंदर मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैं इस 4 साइडेड फिगर को, इसको ABCD को एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लेता हूं। देखिए मैंने क्या किया कि इसकी जो बेस साइड है उसको 2x अज्यूम कर लिया, और ये वाली जो साइड है, मतलब कि वर्टिकल साइड है, इसको स्टूडेंट्स में 2y अज्यूम कर लेता हूं। समझ में आया आपकी बात? एंड जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं, शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल माना है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, इन अ सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ओके सर, तो इतना काम करने के बाद में क्या मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? यस ऑब्वियसली, मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल सीधा अगर मैं करना चाहूँ तो। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया है एवरीवन, और इस डायगोनल को भी मैंने मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 2a। अच्छा सर, आपने 2a 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 ही क्यों माना? क्योंकि बेटा ऐसा करने पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी मिल जाएगी, इसलिए आप x भी मान सकते हैं, आप y भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप a भी अज्यूम कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैंने वैसे ही 2x कर लिया, आंसर आपका भी वही आएगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बिकॉज BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर मतलब कि 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एवरीवन, CD क्या है सर? 2x का होल स्क्वायर प्लस BD क्या है सर? 2y का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग ओपन करते हैं, दिस इज 4a स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y स्क्वायर। तो यहाँ से 4 4 4 कैंसिल हो गया। अब मैं समझाता हूँ, कई बच्चों को डाउट होगा कि सर ऐसे कैसे कट गया, तो मैं आपको बताऊँ भैया कि यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेने के बाद में इस 4 से मैंने उसको कैंसिल किया है। समझ में आई बात? तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। समझ में आई बात? चलिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझते चलिए, साथ साथ मत लिखना, समझ नहीं आएगा, समझिए पहले। अगली बात देखिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स मेरे दिमाग में ये आता है कि हमसे एरिया की बात हो रही है, तो क्या मैं एरिया का फंक्शन लिख सकता हूं? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अगर मैं ABCD का एरिया निकालना चाहूं, यानी कि मैं A निकालना चाहूं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या फिर ब्रेथ, जो भी आप कहें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं 2x मल्टीप्लाई बाय 2y। तो ये मेरा एरिया आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्योंकि एक बात मैंने आपको समझाई हुई है कि यहाँ पर इस तरह के सवालों के अंदर आपको एक सिंगल इक्वेशन बनानी है सर, एक सिंगल इक्वेशन, तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे एवरीवन। और मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लूँ तो ये मिलेगा रूट में a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पुट कर दूंगा एवरीवन, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 x, and at the place of y is a square minus of x square।
समझ में आई बात? तो यस, अब हमारे पास में ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये ओनली सिंगल वेरिएबल में है और एक ही इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो अब इसके साथ में हम लोग काम करेंगे क्या, डी ए अपॉन डी एक्स, वही मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा। 4 को हमने ऐसा कैसा छोड़ा और थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दिमाग लगा के, ठीक है। x को लीव किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1/2 ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अंदर का करेंगे ए स्क्वायर का 0 हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x, ठीक है सर, प्लस लगाया। इस बार हम इसको छोड़ रहे हैं एवरीवन, अंदर वाले को, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लीव किया और यहाँ पर हो गया x का 1। तो एट लास्ट मेरे पास में ये टर्म बन गई। समझ में आया? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4, या 4 नहीं, हम क्या करते हैं, रहने दीजिए ऐसे कैसे ही, ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद में हम करते हैं डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन को पुट कर लेते हैं। 4, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट को किया क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा तो माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला जो टर्म है ये 0 हो गया, तो मेरे पास में सिर्फ ये वाली टर्म बची। और देखिए ये वाला जो 4 है, इस 4 को भी मैं 0 कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास में एट लास्ट जो टर्म बची वो बची 2x स्क्वायर माइनस का प्लस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस टू माइनस कैंसल आउट, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। तो एवरीवन मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में ये टर्म आ चुका है। समझ रहे हैं बात को? अब ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, अब ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के ऊपर से रूट हटाया, आई मीन स्क्वायर हटाया, तो इधर रूट आ गया ए स्क्वायर बाय 2 के ऊपर, तो ए बाय रूट 2 आ गया, प्लस और माइनस, यानी कि हमारे पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। तो अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का काम क्या करना है हमें, कि अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद में आप डबल डेरिवेटिव, यस। तो एवरीवन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास जो डी ए अपॉन डी एक्स अभी अभी हमने निकाला है, वो डी ए अपॉन डी एक्स क्या चीज़ है देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास में है 4 ब्रैकेट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास में। तो अब इसका मुझे डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं डबल डेरिवेटिव। किस तरह से करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए सामने मेरे साथ साथ 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए u अपॉन वी, u अपॉन वी, तो यहाँ देखिए एवरीवन नीचे वाले का तो किया स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले को छोड़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका करेंगे एवरीवन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सॉरी, एक चीज़ करते हैं, देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से, ये जो माइनस है ना एवरीवन, ये दिक्कत कर सकता है आपकी कैलकुलेशन को। तो एक काम कीजिए, इस माइनस को बाहर रख लीजिए आप, ऐसे इस माइनस को आप बाहर रख लीजिए और ऐसे समझिए कि यहाँ पर इस तरह की टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, तो आपको ये दिक्कत नहीं देगा, समझ रहे हैं। तो इस माइनस को रखो ऐसे कैसे, इसको लीव किया और सिर्फ एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ये हो गया 2x, ओके। फिर कीजिए माइनस और फिर ऊपर वाले को छोड़ा, एक्स स्क्वायर ऊपर वाले को छोड़ा, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, और एवरीवन ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। समझ में आया एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने इस वाली टर्म का किया है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं इस आगे वाले की करना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 2x,
तो ये इस तरह का मेरे पास में टर्म बन जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए मैं कैसे सिंपल से करता हूँ इसको। यहाँ पर x से x काट दिया भैया, माइनस माइनस कर दिया मैंने प्लस। समझ रहे बात को? तो कैसे हो गया, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एज इट इज रहा। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस माइनस से प्लस हो गया था, लेकिन ये माइनस वापस से माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे बात को? यहाँ पर प्लस ऑफ प्लस एंड माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया इस तरह के टर्म। क्या आपको इस तरह के टर्म समझ में आई? और नीचे की तरफ भैया क्या है, नीचे की तरफ है मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? अब देखिए अगली बात का मतलब है डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ रख दिया 4 एज इट इज, ऊपर की तरफ एलसीएम ले लिया और इस वाली टर्म को मैं नीचे ले आया, तो ये बन जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ऑफ 2x ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ x। क्या आपके मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए एवरीवन, अगर मेरे पास में ये टर्म यहाँ पर आ चुकी है, अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लें या फिर इसी के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा लें। तो मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाएं। कैसे? यहाँ से मैंने लिया माइनस कॉमन, पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 4, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। यानी कि अंदर की टर्म कुछ भी आए भैया, ये माइनस वाला उसको माइनस कर देगा। अगर अंदर की माइनस आ गई तो ये प्लस माइनस मिलके ये अंदर वाली प्लस आ गई तो माइनस वाला प्लस से मिलकर माइनस कर देगा, और अंदर वाली अगर माइनस आ गई तो ये माइनस कर देगा। तो अब हमें चाहिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए बाय रूट 2, एक्स इक्वल टू ए बाय रूट 2। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पुट करना स्टार्ट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन रूट 2। ठीक है, यहाँ भी किया ए स्क्वायर माइनस ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर नहीं है यहाँ, तो सिर्फ एक्स ही है। और यहाँ पर भी मैंने काम किया ए स्क्वायर माइनस ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ऑल ओवर 3 अपॉन 2। आ गई समझ में बात आपके? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एवरीवन, इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको टर्म नजर आ रही है, इसमें ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी क्या? क्योंकि ये तो स्क्वायर में टर्म है, और ये बेसिकली ए स्क्वायर से छोटी है, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हुई। ये पॉजिटिव, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव। समझ में आई? इस वाली टर्म पे बात करते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की तरफ भी इसका स्क्वायर है सर, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो उसकी पावर पॉजिटिव, तो क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ऑल ओवर क्वांटिटी क्या है सर? पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि ये वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो बाहर का माइनस लग रहा है, वो माइनस इस पूरी को नेगेटिव कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो मैं कह सकता हूं यहां पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 इज लेस देन 0। hence at x equal to a by root 2 the area, the function is, function कर लो अभी तो आप, the function is maxima। और इसके आगे देखिएगा, the function is maxima, यहां देखिए, and the maximum value is at x equal to a by रूट 2। अब आप ऐसे बोलोगे मुझे कि सर माइनस ऑफ a by रूट 2 भी तो था हमारा x का वैल्यू, लेकिन काम की जरूरत क्या है, हमें तो मैक्सिमम ही देखना था,
क्वेश्चन चेक कीजिए, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम देखना था, तो हम सिर्फ x इक्वल टू a/√2 का ही काम करेंगे भैया, माइनस पे नहीं करेंगे चेक। एक बात और बताने जा रहा हूं आपको। अब चलिए x इक्वल टू a/√2 पर एरिया निकाल देते हैं अपन। जब x इक्वल टू a/√2 है तो हमने रेक्टेंगल की साइड क्या मानी थी, साइड्स ऑफ ABCD। देख लीजिए CD हमने माना था, CD क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय a/√2, तो हमारा CD आ गया एवरीवन क्या, √2a आया, √2a कैंसिल होके। वैसे ही हमारा BD क्या आ गया, BD आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2y है यहां पर, क्या है 2y है, तो हम y का वैल्यू भी निकालेंगे यहां पर। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ध्यान से दिमाग लगाइए कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनाया था, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था स्टूडेंट्स 2x² प्लस x² प्लस y² इक्वल टू a², तो y² इक्वल टू रूट में a² माइनस ऑफ x², यही था। यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो यहां आ जाएगा a² माइनस x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए x का वैल्यू आप ये मत पुट कर देना, x का वैल्यू है a/√2, तो यहां पर मैंने a/√2 का होल स्क्वायर किया तो मुझे एट लास्ट क्या टर्म मिलेगी, a/2 एंड 2a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2 एंड यहां मिल जाएगा a²/2। तो a²/2 का जब मैं निकालूंगा रूट तो इसको सॉल्व करके आएगा a/√2। तो जब हमें y का वैल्यू मिल गया तो क्या हमें BD का वैल्यू मिल जाएगा एवरीवन, तो BD का वैल्यू आएगा 2y से, तो ये भी हमें मिल जाएगा √2 अब x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया और इसके बाद में CD का वैल्यू निकाल लिया और BD का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि CD और BD हमारे रेक्टेंगल की साइड्स हैं और हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि CD जितना आया √2a उतना ही हमारा BD भी आया। देखो आप √2a, यानी कि हमारी दोनों साइड्स क्या हैं, सेम है। तो यही हमने यहां पर प्रूफ किया कि हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है जब हमारी दोनों साइड्स आपस में क्या है भैया, इक्वल हैं। और ऐसा कब होता है, किस केस में होता है, जब ये वाला जो फिगर होता है ये एक स्क्वायर होता है। समझ में आया आपके बात, तो दोनों साइड्स हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी, है ना। तो निकाल दिया हमने CD निकाल दिया एंड BD निकाल दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस यहां देखिएगा, इसके बाद आप लिख लीजिएगा ये, यहां देखिए, हेंस इन द कंडीशन ऑफ CD इक्वल टू BD इक्वल टू √2a द एरिया of rectangle is maximum, hence we can say that ABCD is a square। क्या है, ये एक स्क्वायर है। समझ में आई क्या मेरी बात। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर प्रूफ कर दिया। एंड अगर आपसे मैक्सिमम एरिया पूछे, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू हमने बनाया था फंक्शन 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एवरीवन। कैसे, a की जगह a रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय √2a मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर √2a पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4 2 8a², तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, तो ये इस तरह का हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एवरीवन। ऐसे ही क्वेश्चन हम 4-5 और करने वाले हैं ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छे से समझ में बैठ जाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। करते हैं हम आज का नया क्वेश्चन। चलिए एवरीवन, देखिए हमारे पास में हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है। क्या कह रहा है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज tan−1√2। हिंदी वाले बच्चे देखिए, दर्शाइए कि किसी की दी गई त्रिज्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1√2 होता है।
पहले तो देखिए क्वेश्चन को समझिए मेरे साथ साथ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो करना तो बहुत आसान है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको छोटी सी, कि इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें अच्छी खासी थी, थोड़ी भारी थी। और दूसरी बात ये कि डबल डेरिवेटिव जब हमने किया, वहाँ पर हो सकता है कि आपको भी दिक्कत आ जाए और आपके बच्चों का कुछ ऐसा डाउट हो सकता है कि सर हमें कुछ इजी तरीका इसका बताइए आप, कि हमें डबल डेरिवेटिव ना करना पड़े या फिर डबल डेरिवेटिव इजी हो जाए हमारे लिए। तो उसके लिए आप बने रहिए लेक्चर के अंदर, उसका भी कुछ ना कुछ तोड़ मैं आपको बताने ही वाला हूँ आज, ठीक है। तो कैलकुलेशन भारी कभी होने लगे तो आप उस चीज़ का यूज़ कर लें, ठीक है। चलिए वापस से आइए बैक टू द क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोण, कि किसी कोण का जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है, यानी कि आधा कोण, ये वाला कोण होता है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किसी गिवन स्लांट हाइट के लिए। मैक्सिमम गिवन स्लांट हाइट के लिए, अब स्लांट हाइट कुछ भी हो सकती है, उसके लिए जो ये सेमी एंगल होगा ना, ये वाला जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये tan इनवर्स रूट 2 होना चाहिए सर। यानी कि ये वाला जो एंगल अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 के ऊपर, tan इनवर्स रूट 2 के ऊपर इस कोण का जो वॉल्यूम है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यही प्रूफ करना है हमें। तो चलिए करते हैं अब तो स्टार्ट, अब तो पता लग गया हमें। तो स्टूडेंट्स ये काम करने से पहले अब हमें ये पता है कि जो L है वो हमें दी हुई है, तो इसका मतलब L फिक्स होगी कुछ ना कुछ। अगर हमें L दी हुई है तो L कुछ ना कुछ फिक्स होगी, ठीक है। तो हमें L तो पता है, लेकिन ना तो हमें इस कोण की रेडियस पता है, ना हमें इस कोण की हाइट पता है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा एवरीवन। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं रफ कॉपी के अंदर, यहाँ रफ कॉपी है, तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। अगर मैंने थीटा ये वाला लिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो है AO और ये है मेरे पास में L, तो ये मिल जाएगा एवरीवन मुझे, AO का वैल्यू मिल जाएगा, AO इज इक्वल टू L साइन थीटा, L साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या मिली मुझे, L साइन थीटा। और इसी तरह से अगर मैं देखूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मुझे मिल जाएगी एवरीवन L cos थीटा, ये मुझे मिल जाएगा L cos थीटा। तो समझ में आई आपकी ये बात। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। चलिए अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू पाई की जगह पाई, 1/3 की जगह 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर, क्या है, आर है L साइन थीटा, तो यहाँ कर देंगे L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय एच, क्या है एवरीवन, L कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा L कोस थीटा। देन V इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फंक्शन आ चुका है सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब आपके दिमाग में ये आएगी कि सर L वेरिएबल है या थीटा वेरिएबल है। भैया थीटा वेरिएबल है, L तो हमें गिवन है। देखिए L इज गिवन, जो चीज़ दी हुई होती है वो गिवन, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो L हमारे पास में कांस्टेंट है, थीटा हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो करूँगा dv अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर 1/3 पाई L स्क्वायर तो है कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लीव किया मैंने, कॉस को किया माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस लगाएंगे कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा एवरीवन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, या फिर सीधी सी बात है कि जो आया है हमारे पास में इसको हम लोग जीरो के इक्वल टू पुट कर लेते हैं, dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखिएगा मेरे साथ साथ, जब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को जीरो के इक्वल टू पुट करूंगा तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 2
साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ बन गई इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया एवरीवन, यहाँ से मैंने माइनस का साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म साइन थीटा 0 होगा तो देखिएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0। पहला तो ये निकल गया। और दूसरी बात ये कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं यहाँ पर, इसको 0 के इक्वल टू पुट करके, तो यहाँ से मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, एंड स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा √2, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स ऑफ √2। तो ये मेरे पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को एक एक करके पुट करेंगे एवरीवन। चलिए करते हैं डबल डेरिवेटिव। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में डी वी अपॉन डी थीटा है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो देखिए डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ पर 1/3 पाई एल क्यूब, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। और चलिए इसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हमने किया 2 को हमने लिया ऐसे कैसे छोड़ दिया 2 को दो, और साइन थीटा को छोड़ा, इसका किया तो 2 कोस थीटा एंड कोस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, दैट मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब करेंगे भैया साइन का, तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा। तो ये टर्म मेरे पास में आ चुकी है, समझ में आपकी बात। तो अब हमें क्या करना है एवरीवन, अब हमें यहाँ पर वैल्यूज रखनी है थीटा की, ठीक है, और चेक करना है कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 हो गया पूरा का पूरा, कंप्लीट 0 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0 से तो हमें लेना देना ही नहीं है, हमें किससे लेना देना है, हमें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 से लेना देना है। तो हमारे पास में सर थीटा है, tan थीटा भी है, बट हमें यहाँ पर रखने के लिए साइन थीटा एंड कोस थीटा चाहिए। तो दो रास्ते हैं, या तो आप साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, या आप tan को कन्वर्ट करो कि आपको साइन और कोस की वैल्यू मिल जाए और उसको आप डायरेक्टली यहाँ रख सको। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो वो कैसे करें सर, वो देखिए आप यहाँ पे कि जहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया था एवरीवन, आप उसको कुछ इस टाइप से सॉल्व कीजिए कि आपको साइन थीटा एंड कोस थीटा का वैल्यू मिल जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया तो साइन थीटा का वैल्यू एक तो 0 आ गया, इसकी तरफ तो हमें देखना ही नहीं है, क्रॉस लगा देता है इस जगह पर, आप भी लगा देना, मतलब इसको यूज़ नहीं करना है। बचा मेरे पास में ये वाला टर्म, इसको मैं क्यों ना इस तरह से सॉल्व करता हूँ एवरीवन कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ एवरीवन तो मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 का रूट, तो ये हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 1/√3। समझ में आई मेरी बात आपके। इस तरह से इसको सॉल्व किया मैंने। और आपको एक चीज़ भी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। तो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाला, यह आएगा आपका 1/3 2/3, ओके, दिस इज √2/3। तो साइन थीटा का आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/√3, 2/√3 आएगा एवरीवन, ठीक है, √2/√3, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्लस माइनस में आएंगे, ये भी प्लस में आएगा एक बार और ये भी प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो एक बार तो आप प्लस में ले लें दोनों को ही, एक बार आप माइनस में ले लें दोनों को ही। समझ में है आपकी बात। तो चलिए एक बार हम लोग प्लस में लेते हैं, एक बार हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लिया, यहाँ रखा साइन का वैल्यू एंड कोस का वैल्यू, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब। चलिए प्लस प्लस में लेते हैं एक बार, तो माइनस का साइन 2, देखिए साइन थीटा की जगह पर मैंने रख दिया उठा के √2/3
और 2 2 हो गया 4, तो माइनस की जगह माइनस, यहाँ हो गया 4। ठीक है, साइन की जगह रख दिया और एक और साइन की जगह रख दिया तो 2/3, और कॉस की जगह रख देंगे तो 1/√3, माइनस 3 की जगह 3, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह ये रहा √2/3, तो √2/3 का होल स्क्वायर, एंड कॉस की जगह रख दिया 1/√3, प्लस में रख दिया सभी। और जैसे ही मैंने प्लस में रखा एवरीवन, देखिए ये वाली टर्म पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये वाली टर्म पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। पूरे में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए एवरीवन, d²v/d θ² इज माइनस में आ जाएगा 1/3 पाई l क्यूब। यहाँ देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 माइनस ऑफ नहीं प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। समझ में आया, ये वाली क्वांटिटी हुई आपकी पॉजिटिव और बाहर आ गया नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई एवरीवन। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर वैल्यू भी लिखिए आप, यहाँ पर वैल्यू भी लिखिए आपके साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिया हमने, यहाँ लिया हमने √2/3 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया, कोस थीटा इज इक्वल टू लिया हमने 1/√3। तो हमारा इन वैल्यूज के ऊपर साइन की वैल्यू √2/3 एंड कोस की वैल्यू 1/√3 पर हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या आया है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आया है। d²v/d θ² इज लेस देन 0, हेंस किस किस वैल्यू पर आया है, साइन थीटा एंड कोस थीटा पर। ठीक है, और tan की वैल्यू क्या होगी, √2। तो मैं क्या बोलूंगा एवरीवन, देखते चलिए, हेंस एट साइन थीटा इज इक्वल टू √2/3 एंड cos theta is equal to 1/√3, the volume is maximum। अब अगर हम मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वैसे तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, बट यहाँ पर भी अगर निकाल के दिखाना चाहें तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, और करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा √2/√3 डिवाइडेड बाय 1/√3। इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो एट लास्ट मेरे पास में बच जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एवरीवन, tan इनवर्स √2। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स √2 आ गया। तो इस पर क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वॉल्यूम की, तो देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम वो देखिए कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू, हमने फंक्शन बनाया था स्टार्टिंग में ही, v इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, यही बनाया था ना सर, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, यहां पर पुट कर लीजिए 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये रहा साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2/3, कोस थीटा हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 3 3 तो हो गया 9, 2 पाई l क्यूब डिवाइडेड बाय 3 3 9√3 यूनिट क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एट लास्ट, सही है हमारा आंसर, चेक कर लेते हैं। वैसे इसने ये चीज़ पूछी नहीं है, अगर पूछ ले तो ये निकालनी ज़रूरी है। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इस तरह से हम लोग और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़े ही ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अ ओपन टैंक ऑफ द फिक्स वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसने खुद ने कह दिया कि वॉल्यूम क्या है भैया, फिक्स है, तो कंफ्यूजन हमारे लिए खत्म हो गया। इज टू बी कंडक्टेड विद अ स्क्वायर बेस, एक ऐसा टैंक है आपके पास में जो कि वॉल्यूम उसका फिक्स है और उसका जो बेस है यानी कि ये नीचे वाला जो है ये वाला, वो एक स्क्वायर है सर,
यानी कि अगर उसकी ये वाली लेंथ एल है तो स्टूडेंट्स उसकी जो ब्रेथ है वो भी क्या है भैया, एल ही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। एंड वर्टिकल साइड, और उसके अंदर वर्टिकल साइड्स भी हैं, तो इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं h, मान ली हमने, ठीक है भाई। सो एज टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी इफ द इनर सरफेस एरिया इज मिनिमम, तो इसका जो इनर सरफेस एरिया है, जैसे कि कोई रूम है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, चारों दीवारें 1 2 3 एंड 4, ये इनर सरफेस एरिया, इसमें बेस भी आ गया, ओपन है ऊपर से, तो ऊपर का तो हमें एरिया लेना ही नहीं है। तो इनर सरफेस एरिया के अंदर सिर्फ 5 आपके सरफेसेस आते हैं, एक तो नीचे का बेस, एक लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। समझे आप बात को? वो क्या है, इनर सरफेस एरिया उसका मिनिमम है, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ इट्स डेप्थ, अब यहाँ पर डेप्थ एंड लेंथ, तो हमें निकालना है उसकी डेप्थ यानी कि एच बोल लो या फिर डी बोल लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एच से यूज़ कर रहा हूँ। तो एच एंड लेंथ, इन दोनों का मुझे रेशो इस यहाँ पर फाइंड करना है एवरीवन। और हमें ये दिया हुआ है कि इसका जो इनर सरफेस एरिया है वो एक क्या है, मिनिमम है। तो पहले हम लोग मिनिमम के लिए फंक्शन बनाएंगे, पहले सबसे पहला काम तो फंक्शन का ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद में कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा एवरीवन? वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, नीचे का बेस एरिया ले लीजिए और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दीजिए। तो यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया ये रहा, ठीक है। तो एरिया कितना है, एल स्क्वायर, बेस का एरिया हो गया एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, तो ये आ गया v का वैल्यू, v इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आई बात? दूसरी बात, हमें कहा है इनर सरफेस एरिया, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि इनर, एक सेकंड, इनर सरफेस एरिया एस से डिनोट कर दिया। तो अगर मैं इसका इनर सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें इनर सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, यहाँ से तो ये ओपन है, तो ऊपर का एरिया तो हमें लेना नहीं है, बस चारों दो दीवारें, 4 वॉल्स एंड बेस। तो बेस का एरिया हो गया एल स्क्वायर प्लस, और चारों दीवारों का एरिया क्या हो गया स्टूडेंट्स? अगर इस फर्स्ट वाली दीवार की बात करूँ, देखिए इस फर्स्ट वाली दीवार को बनाऊँ मैं, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रही है यहाँ पर, देखिए ये वाली जो दीवार है वो, इसकी जो ब्रेथ है वो तो है सर एल, और ये इसकी हाइट है एच। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, एच मल्टीप्लाई बाय एल, तो यस निकल जाएगा एच मल्टीप्लाई बाय एल, तो यानी एच मल्टीप्लाई बाय एल। अब ऐसी वॉल कितनी है सर? ऐसी वॉल 4 है, 1 एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड और एक लेफ्ट साइड, समझे? तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास में जो इनर सरफेस एरिया आया वो आया एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4HL, ठीक है। अब हम इन दोनों ही करेंगे सेटिंग, समझ रहे हैं? तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर इन दोनों की सेटिंग जैसे ही करता हूं तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4, और h की जगह पर यहां से पुट कर दिया h इज इक्वल टू वी बाय एल स्क्वायर, तो v बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, s इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 4v बाय एल। समझेगा बात को? तो ये मेरे पास में एक फंक्शन आ गया s इज इक्वल टू में। कुछ बच्चों का एक डाउट हो सकता है कि सर आप ये बताइए मुझे कि आपने यहाँ से वैल्यू उठाकर s में ही रखी, क्या मैं यहाँ से वैल्यू उठाकर v में नहीं रख सकता? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मैं कहूंगा हाँ जी हाँ जी हाँ, आप गलत हो जाएंगे। बताए क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन यहाँ पर इनर सरफेस एरिया का ही बनाना है। ये बात हमें क्वेश्चन कह रहा है चीख चीख कर, इस अंडरलाइन को देखिए, इनर सरफेस एरिया इज मिनिमम, इनर सरफेस एरिया इज मिनिमम, क्योंकि हमें जो फंक्शन बनाना है वो इनर सरफेस एरिया का ही बनाना है। समझे बात को? इसलिए हमने s के इक्वल में बनाया। अब क्या करना है भैया? अब तो कुछ नहीं करना, ds अपॉन dl करना है। तो 2l माइनस 4v अपॉन एल स्क्वायर, और फिर ds अपॉन dl को हमें 0 के इक्वल टू पुट कर देना है तो देखिए 2l माइनस 4v अपॉन एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ देखिए यहाँ निकाल देता हूँ मैं इसको, 2l इज इक्वल टू 4v बाई एल स्क्वायर, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो हो जाएगा l क्यूब इज इक्वल टू
2v एंड l इज इक्वल टू हो जाएगा एवरीवन 2v की पावर 1/3। तो l का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 2v की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एल स्क्वायर ईजिली निकल जाएगा। 2 की जगह तो आ गया 2, l का हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। एल स्क्वायर गया ऊपर तो l की पावर हो गई -2। ठीक है, तो -4 तो एज इट इज रहा, और -2 जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, +2 l। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में बात? एल स्क्वायर को ले जाओ आप ऊपर की तरफ तो एल ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको कि जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल की पावर -2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो आगे आ जाएगा -2 तो आगे आ गया, और इसमें से एक कम हो जाएगा यानी कि इस टाइप से, तो यहाँ हो जाएगा -2 -1। ऐसा होता है ना n(x) n-1 का डिफरेंशिएशन, तो वही हमने यहाँ पर काम किया है। आगे देखिए डी स्क्वायर एस अपॉन डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 8 अपॉन l/3। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एल स्क्वायर आ चुका है, और अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एवरीवन l की। l का जो हमारे पास में वैल्यू आया है वो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, v एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव की पावर 1/3 भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसके साथ साथ यही देख लीजिए, ये आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लेना इसको। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि आपको उसके आगे का स्टेप मैं समझा सकूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, देखिए डी स्क्वायर एस अपॉन डी एल स्क्वायर के अंदर मैं रखना चाहता हूँ l का वैल्यू, l इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3। 2 + 8 2v की पावर 1/3 की होल पावर 3। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एल स्क्वायर l इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 + 8, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2v बच गया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 2v बच गया। और ये क्या आ गया भैया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई सर, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस एट l इज इक्वल टू 2v पावर 1/3 द इनर सरफेस एरिया इज मिनिमम। समझेगा मेरी बात को? इनर सरफेस एरिया क्या आ चुका है, मिनिमम आ चुका है। तो ये तो हमें प्रूफ करना ही था। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डेप्थ एंड लेंथ। तो हमें इसकी डेप्थ और इसकी लेंथ का रेशियो फाइंड करना है। हमें तो h/l का रेशियो चाहिए सर, हमें तो h/l का रेशियो चाहिए। तो वो देखिए वो कैसे निकालेंगे। यहां से इसको मिटा देता हूं, इस जगह पर देखिए हमें यहां पर वैल्यू किसका मिला, हमारे पास में l तो मिल गया सर, l इज इक्वल टू मिल गया कितना, 2v की पावर 1/3। हम क्या करेंगे, हम h भी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? बाय इक्वेशन नंबर 1। तो बाय इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू क्या है सर, l स्क्वायर h है। तो यहाँ से हम लोग अगर h निकालना चाहें तो h इज इक्वल टू v अपॉन l स्क्वायर, देखिएगा जी, एंड h इज इक्वल टू v की जगह पर हमें कुछ नहीं लिखना है, v की जगह v रहेगा, एंड l की जगह पर हमें लिखना है 2v की पावर 1/3। ये l की जगह है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका स्क्वायर कर, समझ रहे हैं बात को, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो h इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2v की पावर 2/3, 2v की पावर 2/3 हो गया। कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखिए बड़े ध्यान से, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऊपर क्या बना 2v, इस 2 को तो अलग रहने दीजिए, देखिएगा इस 2 को अलग रहने दीजिए, h इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 2v, ये 2 अलग रह गया, ऊपर आ गया 2v की पावर 1, नीचे आ गया 2v की पावर 2/3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2v की पावर 1 - 2/3, तो ये हो गया 1/3।
समझ में आया आपके? एच इज इक्वल टू, ऊपर भी 2v बन गया था, नीचे भी 2v बन गया था, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर्स आपस में लेस हो जाएंगी और 2v इज इक्वल 2v की पावर 1/3 मेरे पास बच जाएगा। इतना काम होने के बाद में क्या मैं 2v की पावर 1/3 को l लिख सकता हूँ वापस से? यस, मैं लिख सकता हूँ। तो h इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय l, और इस l को ले आइए आप नीचे तो ये बन जाएगा h/l इज इक्वल टू 1/2। तो यस एवरीवन, हमारे पास में जो रेशो आया है h/l का, वो आया है 1/2 आंसर। समझ में है आपकी बात? तो इस तरह से एवरीवन ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और इसके बाद में हम लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। एक लेक्चर इसके बाद हम और लेने वाले हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास में है। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, मैं बोल दूंगा क्वेश्चन को, आप लिख लेना, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, है ना, मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा। मैन्युफैक्चरर कैन सेल x यूनिट्स एट प्राइस ऑफ रुपीज दिस। इस प्राइस के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरर उसको सेल करता है, दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। कितनी यूनिट्स का? x यूनिट्स का। ठीक है भाई, और ईच एक का है भैया, ये x का नहीं है, ईच लिखा हुआ है आगे, तो इसका मतलब x यूनिट सेल कर सकता है वो। वापस समझिए, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x यूनिट्स, मैन्युफैक्चरर x यूनिट्स को सेल कर सकता है। किस प्राइस पे? इस प्राइस पे, कि पर की प्राइस ये है, एक की प्राइस ये है। ठीक है, कितने यूनिट सेल कर सकता है? x यूनिट्स। द कॉस्ट प्राइस इज दिस, और कॉस्ट प्राइस क्या है? ये है, मतलब इतने की उसके घर में पड़ती है, इतने की उसमें उसकी बनती है, इतने में। समझ रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ विच टू बी सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ विच टू बी सोल्ड। वो नंबर फाइंड कीजिए जिस पर वो सेल करे और अर्न करे मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, हमें वो x फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है, उन चीज़ों की उन यूनिट्स का नंबर फाइंड करना है जिस पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। समझ रहे हैं? हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, एक निर्माता, अब मैन्युफैक्चरर एक निर्माता 5 - x/100, 5 - x/100 रुपए प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। ठीक है, रुपए प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। x इकाइयों का उत्पादन मूल्य, अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस को कहते हैं उत्पादन। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहां पर x इकाइयों का उत्पादन मूल्य x/5 + 100, ये हाँ x/5 + 500 रुपए है। इकाई की वह संख्या ज्ञात कीजिए, इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निर्माता को अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, और प्रॉफिट भी कैसा? मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सर, समझे? तो आइए मेरी बात समझिए ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। कि क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है? 5 - x/100 रुपीज, ईच यूनिट की प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स, तो x यूनिट्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? s इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 - x/100 रुपीज। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x - x² डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया? ये आ गया मेरे पास में s। ठीक है, अब बात आती है सर कॉस्ट प्राइस की। द कॉस्ट प्राइस इज दिस, ये है हमारे पास में कॉस्ट प्राइस x यूनिट्स की। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि उत्पादन मूल्य इज, कॉस्ट प्राइस इज c इज इक्वल टू x/5 + 500। इतने की तो घर में पड़ रही है और इतने की मैं बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं? सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
तो चलिए P मान लिया मैंने इस फंक्शन को, सेलिंग प्राइस है 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस x माइनस 5 माइनस ऑफ 500, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी साथ के साथ कर दिया, फंक्शन बनाया P इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, -5 ये वाली और ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी, तो माइनस का 25 यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन, देखिए 5x माइनस एक्स अपॉन 5, तो 25x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5, तो 24x अपॉन 5, 24x अपॉन 5 प्लस का 24x अपॉन 5 माइनस का आ जाएगा 500, ठीक है एवरीवन। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है और बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्टली मैच कर लिया हमने, यस बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है उस वैल्यू पर, तो चलिए मैक्सिमम प्रूफ करते हैं। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 24 बाय 5 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है। इसको हम लोग dp अपॉन dx को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस का 2x अपॉन 100 प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 करने पर हमारे पास में डायरेक्टली वैल्यू आती है x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24 आती है स्टूडेंट्स। और इस वैल्यू को जब हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अंदर रखते हैं x इज इक्वल टू 240, तो हमारे पास में जो आता है, डायरेक्टली बता रहे हैं, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, 240 को जब मैं रखता हूँ तो ये आता है माइनस का 1/50, दैट मीन्स दिस इज द नेगेटिव, यानी कि x इक्वल टू 240 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है भैया, मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इक्वल टू 240, समझ रहे हैं। तो x इक्वल टू 240 यूनिट्स बेचेगा ना वो, तब जाकर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यह है स्टूडेंट्स आंसर इसका, समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इन्हीं बड़े क्वेश्चंस को थोड़े छोटे तरीके से करने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपके एनसीईआरटी नहीं है तो भी आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वाला लेक्चर, क्योंकि वो कारगर साबित हो सकता है इन वाले क्वेश्चंस को भी ईजी करने में, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए आप ये क्वेश्चंस वगैरह स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे एवरीवन, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, आंसर भी साथ साथ दे देंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए पहले, तो जो आपको मैंने करवाए हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए। 1-1.5 घंटे का हमारा लेक्चर हो चुका है, तो इनको प्रैक्टिस करने के बाद में आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो मैंने आपको अनसॉल्व्ड दिए हैं। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन, और बात करेंगे आपसे अगले वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं 7610802043। किसी भी तरह का कोई कैरियर गाइडेंस चाहिए आपको अपने 12th क्लास से रिलेटेड, 12th के बाद से रिलेटेड कि सर क्या करें हम लोग मैथ्स के लिए, तो मैथ्स से आपके लिए कौन कौन से आपके पास में फील्ड हैं, कितनी परसेंटेज आपको मैंडेटरी है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और आप मुझसे पूछ सकते हैं एवरीवन, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।